इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बहुत ही उत्तम तिथि है। आज है बुद्ध पूर्णिमा और उसी के साथ साथ इस शुभ तिथि से गायत्री अनुष्ठान, गायत्री महासाधना आज हज़ारों की संख्या में साधक शुरू कर रहे हैं। बहुत साधकों ने अभी सुबह के 7 बजे हैं आज की साधना प्रारंभ भी कर दी होगी और कुछ साधक इसे 2 भागों में भी कर रहे हैं। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 मई सन 2026 दिन शुक्रवार, संवत 2083, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज बुद्ध पूर्णिमा, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। सबसे पहली बात तो इस विशेष पूर्णिमा में वैशाख स्नान आज इस तिथि में समाप्त हो जाता है और उसी के साथ साथ नाना भांति से इस विशेष तिथि में साधकगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं और पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से भी होता है। तो जहाँ पूर्णिमा में चंद्र से संबंधित कोई भी साधक दान पुण्य करता है, सफ़ेद चीज़ों का दान करता है, पीली वस्तुओं का, खाद्य सामग्री का दान करता है, भगवती लक्ष्मी की कृपा उससे प्राप्त होती है और सफ़ेद चीज़ों के दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साथ ही उस साधक का चंद्रमा उत्तम होता है। चंद्रमा मन सो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी हैं। जब हम चंद्रमा से संबंधित पूर्णिमा के दिन कोई विशेष दान पुण्य करते हैं, हमारा मन बलिष्ठ होता है, हमारे मन में एक आत्मसंतोष उत्पन्न होता है और कहते हैं मन चंगा कटौती बिच गंगा। अगर किसी भी व्यक्ति का मन प्रसन्न रहे तो वो कम चीज़ों में, कम संसाधनों में भी खुशी प्राप्त कर लेता है और जब मन अच्छा ना हो, मन दुखी हो, तो चाहे संसाधन कितने भी हों, पैसा मलकियत कितनी भी हो, लेकिन मन अच्छा ना हो तो लगता है मानो संसार में कुछ नहीं रखा। तो कहने का भाव, इस पूर्णिमा में हमें भगवान शिव से संबंधित किसी विशेष मंत्र का जरूर जाप कर लेना चाहिए। चाहे आप शिव स्तोत्र नामावली पढ़ें, नमः शिवाय पढ़ें, हेरिम नमः शिवाय हेरिम पढ़ें, एक माला ही करने से आपके चंद्रमा बलिष्ठ और उत्तम होते हैं आज इस विशेष तिथि में। उसी के साथ साथ श्री हरि श्रीमन्नारायण का ध्यान करना, सत्यनारायण की कथा भी आज के दिन करना, सुनना, सुनाना अत्यधिक शुभ होती है। श्री हरि के 1008 नामों को जपना, पढ़ना भी शुभ होता है। पशु पक्षियों, गौ माता की सेवा करना अत्यधिक शुभ होता है। गुरु मंत्र से यज्ञ करना, हवन करना वो भी अत्यधिक शुभ होता है। तो जितना आज इस विशेष तिथि में आप जप तप दान पुण्य आदि करेंगे, उतना ही आपके लिए वो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन में उत्तम योग उत्पन्न करेगा। आपके समस्त ग्रहों को केंद्रित करते हुए उन समस्त ग्रहों को बलिष्ठ बनाता है आज का दान। इसलिए ध्यान रखना, ये बुद्ध पूर्णिमा है, ये उत्तम फल प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। इसीलिए इस विशेष पूर्णिमा से हमने गायत्री अनुष्ठान हज़ारों की संख्या में साधकों के साथ प्रारंभ किया है। तो आज की ये साधना, जो नए साधक शायद हमारा कार्यक्रम देख रहे हों उनके लिए भी बता दें कि आज से इंद्राक्षी धाम की तरफ से गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 माला प्रतिदिन की जाएंगी, 45 डेज तक रहेंगी, 14 जून तक ये माला रहेंगी और उसके बाद 15 जून को इंद्राक्षी धाम में यदि कोई भी साधक अपनी साधना का समापन करने के लिए आना चाहता है तो गायत्री, भगवती गायत्री के 1008 नामों से वह पूजन और अर्चन होने वाला है। तो आप लोग उसमें आइएगा। अब हम साधकों से कहें कि जो साधक 14 माला एक समय में ना कर सकता हो वो 2 टाइम में कर ले। यदि 2 टाइम में भी आपको दिक्कत है तो 3 टाइम में करें, लेकिन साधना को छोड़े ना, करने का प्रयास जरूर करें। जो साधक कम पढ़े लिखे हैं या समय नहीं होता है कि हम किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर पाते हैं, वो पंचाक्षरी मंत्र जो हमने आपको PDF फाइल में भेजा है उतना ही भी पढ़ते रहेंगे, आपका काम बनेगा। अब एक साधक वो भी हैं जो 15 जून को आना तो चाहते हैं लेकिन साधना उनसे नहीं हो पा रही है, 100 कारण होते हैं कई बार। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अपना नंबर लिखवाइएगा, आप आने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यदि ये साधना 14 माला की भी यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो जिस दिन आपका अवकाश रहता हो, ख़ास तौर से संडे के दिन, रविवार के दिन, आपसे जितना बन सके गायत्री मंत्र 10, 15, 20 मिनट पढ़ने का प्रयास जरूर करना। उन सभी साधकों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जो साधक आज से गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं और कर चुके हैं। सुबह अभी तो 7:02-4-5 हुए हैं, आपने साधना बहुत लोगों ने तो कर भी ली होगी। तो बहुत बहुत आपको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी ये साधना बहुत सुंदर तरीके से रहे,
भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ सावित्री, माँ गायत्री की विशेष कृपा, अनुकंपा सदा सदा के लिए आपको, आपके परिवार को प्राप्त होती रहे। तो बेटा, ये जो आप गायत्री साधना कर रहे हैं, इसे आप मामूली मत समझना। ये साधना बहुत बड़ा कार्य करेगी। एक छोटा सा बीज बरगद के पेड़ का होता है, लेकिन वो बीज जब फलता फूलता है ना, विशाल काय हो जाता है। हज़ारों वर्षों तक बरगद का पेड़, बनियान ट्री, जिसे आपने देखा ही होगा, जिसमें वट सावित्री में जिसकी पूजा की जाती है, बीज छोटा सा और वृक्ष कितना बड़ा। कैमरे का लेंस छोटा सा होता है, लेकिन बड़े से बड़ी कुतुब मीनार, ताजमहल, बड़े बड़ी भीड़ की फ़ोटो अपने अंदर समा लेता है। इसलिए आपकी ये साधना भले ही छोटी साधना हो, भले ही आपको लगे कि केवल मात्र 16 माला कर रहे हैं, लेकिन ये एक बीज का कार्य करेगी और ये बीज ऐसा फलेगा फूलेगा, आपके जीवन में बहुत शांति आपको प्राप्त होगी, आपके जीवन में आपकी उन्नति होगी। आप सौभाग्यशाली समझें अपने आप को। कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता, सब कुछ तय हो जाता है। भगवान के दरबार में सब तय होता। तो ये सुनिश्चित था कि आज की ये साधना कौन कौन साधक करेगा, किस किस साधक के भाग्य में आज की ये साधना लिखी है। तो बेटा, ये सब तय होता है। भगवान सब कुछ प्रिप्लान कर करके चलते हैं। इसलिए आप अपने आप को मामूली मत समझना। भगवान ने आपको चुना है, भगवती गायत्री ने आपको चुना है। आप इतनी विराट गायत्री मंत्र को आज से जप रहे हैं और साधना आपकी प्रारंभ हो चुकी है या हो जाएगी। आज दिन में किसी भी समय, अगर सो में छूट गई हो, दिन में करें, रात्रि में करें, रात्रि में नहीं, संध्या के समय करें, लेकिन कहने का भाव, साधना अपनी छोड़ना मत। और हाँ, आज ऐसा भी हो सकता है कि आपने साधना के लिए नाम तो लिखवा दिया है, लेकिन किसी कारणवश आज आप प्रारंभ नहीं कर सकें। हमने इसीलिए 45 दिन दिए हैं। 4-5 दिन मिस भी इधर उधर हो जाए तो 40 दिन की ये साधना है, ताकि एक 40 दिवसीय साधना आपकी पूर्ण हो सके। इसलिए कई बार महिलाओं में अशुद्धि काल का समय आ जाता है, ऋतु काल का समय आ जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जब आप शुद्ध हों, सर वगैरह धो करके अच्छे से अपनी साधना को प्रारंभ कर सकती हैं। पुरुषों में यदि किसी कारणवश कोई हारी है, बीमारी है, कोई कार्य आपको ऐसा निकल आया है, आप नहीं कर पाएँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसे कल से, परसों से भगवती का ध्यान करते हुए प्रातःकाल के समय से इसे आप प्रारंभ कर लेना। जो 14 माला प्रतिदिन अकेला आदमी ना कर पाए, तो परिवार के संग मिलजुल के कर लेना। चाहे 2-2 मालाएं आपके हिस्से में आए, लेकिन कर लेना, बेटर देन नथिंग। जीवन में ध्यान रखना, गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती। जिस साधक ने भी गायत्री साधना को किया है ना, वास्तव में जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती गायत्री उस साधक के परिवार का कल्याण करती हैं, उसके कुल का कल्याण करती हैं। उसके पूर्व जन्म के जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, उनको शमन होता है और उन कष्टों का हरण करती हैं। इसलिए ध्यान रखना, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना, स्वयं भी इस साधना को करना, अपने परिवार में भी सबको प्रेरणा देना, बहुत अच्छे से ये साधना करना। और बहुत ज़्यादा इस साधना की कोई ऐसे नियम संयम नहीं है, बस शुद्ध आहार लेना और अच्छे से अपना रहना। बाकी कोई दिक्कत लगे हमारे संस्थान में फ़ोन करके समझ लेना। तो जो साधक 15 जून को आना चाहते हैं, नाम नंबर ज़रूर लिखवा दीजिएगा, क्योंकि अधिक संख्या में नाम नंबर लिखे जा चुके हैं। कहीं आपकी सीट कोई और प्राप्त न कर ले, या यूँ कहें कहीं आप अपने स्थान से वंचित न रह जाएं। इसलिए समय पर आइएगा और 15 जून को अपनी साधना करिएगा। बाकी इस साधना के बारे में हम बीच बीच में आपको और डिटेल के साथ बताते रहेंगे। आइए, समय हो चला है जगत जननी जगदम्बा से जुड़ने का। जुड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां
सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगत जननी सावित्री, जगत जननी गायत्री का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। चलिए अब चलते चलते सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके कष्ट दूर हों। जगत जननी जगदम्बा भगवती गायत्री की कृपा आपके ऊपर बरसे, आपके कुल के ऊपर बरसे। आप बहुत अच्छे से इस साधना को करना। बाकी और बहुत सारी चर्चाएं हम इन बिटवीन इन 45 दिनों के बीच में आपके संग करते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।